प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन बेनिफिट वापस लाई सरकार, लेकिन फंसा दिया एक पेंच। क्या घर मालिकों को वाकई होगा फायदा? सरकार रियल एस्टेट पर इंडेक्सेशन बेनिफिट हटने से निराश हो चुके घर मालिकों को राहत देने जा रही है। बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। इनमें से एक महत्वपूर्ण बदलाव रियल एस्टेट लेन देन को लेकर था। इन बदलावों में इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटा दिया गया। एलटीसीजी टैक्स को 20% से घटाकर 12.5% कर दिया गया था। इंडेक्सेशन एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत किसी प्रॉपर्टी की खरीद कीमत पर महंगाई के असर को एडजस्ट किया जाता है। हालांकि अब सरकार ने इंडेक्सेशन को लेकर एलटीसीजी सिस्टम के तहत टैक्स पेयर्स को 2 ऑप्शन देने के लिए फाइनेंस बिल में संशोधन पेश किया। आपको समझाते हैं वीडियो में नए संशोधन से टैक्स पेयर्स और प्रॉपर्टी के मालिकों को कितना फायदा और कितना नुकसान होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में फाइनेंस बिल पर संशोधन पेश किया। इस संशोधन के मुताबिक अगर कोई भी प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई तो टैक्स पेयर्स को इसके लिए 2 ऑप्शन मिलने वाले हैं। पहला ऑप्शन होगा टैक्स पेयर्स को 12.5% टैक्स देना होगा, लेकिन इसमें इंडेक्सेशन का फायदा नहीं मिलेगा। दूसरा होगा अगर इंडेक्सेशन का फायदा लेना है तो इसके लिए टैक्स पेयर 20% वाले टैक्स स्लैब को चुन सकेंगे। हालांकि इस संशोधन में एक फेर है। इंडेक्सेशन के लिए 2 ऑप्शन उन्हीं लोगों को मिलेंगे जिन्होंने प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी है। तो सीधे तौर पर इंडेक्सेशन से जो लाभ आपको मिलना है वो लाभ भी तभी वाजिब होगा अगर आपने प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले खरीद ली हो, अन्यथा इस नियम का आपके लिए कोई लाभ नहीं बच जाता। आपको याद दिला दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को ही सरकार के बजट 2024 में पेश करते हुए कहा था, जिसमें सरकार ने रियल एस्टेट से इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया था। मंगलवार को फाइनेंस बिल 2024 में संशोधन पेश कर इसे वापस लाया गया। आम बजट में केंद्र सरकार ने रियल एस्टेट के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट को घटाकर 12.5% कर दिया, लेकिन इसके साथ मिलने वाले इंडेक्सेशन के फायदे को खत्म कर दिया गया। आप बार बार एक शब्द सुन रहे होंगे, इंडेक्सेशन। आखिर ये इंडेक्सेशन है क्या? आसान भाषा में महंगाई के हिसाब से रेट को एडजस्ट करने के प्रोसेस को इंडेक्सेशन कहते हैं। इंडेक्सेशन एसेट या फिर इन्वेस्टमेंट के ओरिजिनल परचेज प्राइस को एडजस्ट करने की प्रक्रिया है। इसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टी को जिस रेट पर खरीदा गया उसकी कीमत को बेचते समय महंगाई के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है, ताकि महंगाई का बोझ टैक्स पेयर्स पर ना पड़े। आपको फिर बता दें कि महंगाई के हिसाब से जब रेट को एडजस्ट करने की बात आती है, जो ये पूरा प्रोसेस है वो इंडेक्सेशन कहलाता है। इंडेक्सेशन एसेट या इन्वेस्टमेंट के ओरिजिनल परचेज प्राइस को एक एडजस्ट करने की, उसको संभालने की एक पूरी प्रक्रिया है। इसके अलावा आपने एसटीसीजी और एलटीसीजी के बारे में भी सुना होगा। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदने के 3 साल के भीतर वो बेच दी जाती है तो इससे होने वाले मुनाफे को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी कि एसटीसीजी कहते हैं। जबकि अगर प्रॉपर्टी खरीदकर उसे 3 साल तक होल्ड करते हैं और 3 साल बाद बेचते हैं तो इस पर होने वाले मुनाफे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि एलटीसीजी माना जाता है। अब सीधे तौर पर एसटीसीजी से हमारा तात्पर्य है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यानी कि 3 साल के भीतर में आपने जो कमाई की हो उस प्रॉपर्टी से, जितना भी रेट बढ़ाकर बेचा हो, वो आपका मुनाफा है और वो एसटीसीजी कहलाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। वहीं पर जब बात आती है एलटीसीजी की, तो एलटीसीजी से तात्पर्य ये है कि 3 साल बाद अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं, 3 साल आपको किसी प्रॉपर्टी को लिए हो गई है, आपने प्रॉपर्टी होल्ड की है और उसे फिर आगे अपने हिसाब से अपनी जानकारी वाली कीमतों पर बेचते हैं, तो वो कहलाती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि एलटीसीजी।